Hello everyone. Today our topic is analogy or similitude. Analogy और similitude depend on your knowledge. जितनी आपकी knowledge है उस पर डिपेंड करेगा ये कि आपको किसके बारे में कितना knowledge है. जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन है रिसाइट इज रिलेटेड टू पोएम. रिसाइट क्या होता है? किसी चीज़ को बार बार दोहराना. तो हम जो रिसाइट है वो पोएम की करते हैं. पोएम को हम रिसाइट करते हैं, बार बार दोहराते हैं. इन द सेम वे एज रीड इज रिलेटेड टू. अब हम रीड किसे करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है हैबिट. हैबिट होती है जो हमारी रोज की दिनचर्या, जो हम रोज करते हैं. तो हैबिट को तो हम रीड नहीं कर सकते. सेकंड है पैसेज. पैसेज वो होता है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं नीचे, हम उस पैसेज को रीड करते हैं. पेंसिल को हम रीड नहीं कर सकते, शार्पनर को हम रीड नहीं कर सकते, स्कूल को भी हम रीड नहीं कर सकते. तो रीड इज रिलेटेड टू पैसेज. हम पैसेज को रीड करते हैं. रीड इज रिलेटेड टू पैसेज. दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू दैट कि ये जो एनालॉजी और सिमिलरिटी का टॉपिक है, इट्स ओनली डिपेंड ऑन योर नॉलेज कि आपको किसके बारे में कितनी नॉलेज है. अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर इज रिलेटेड टू वेल. अब पानी कहाँ से निकलता है? वाटर जो है वो वेल से रिलेटेड है. वेल क्या होता है? कुआं. ठीक है, कुआं. पानी जो है वो कुएं से आता है. इन द सेम वे एज कोल इज रिलेटेड टू. कोल किससे रिलेटेड है? कोल इज रिलेटेड टू. अब देखो, अब इसमें बताया है कि जो पानी है वो कुएं से निकलता है. तो अब हमें बताना है जो कोल है वो कहाँ से निकलता है? फैक्ट्री से नहीं. फैक्ट्री में कोल नहीं बनता. माइन. माइन क्या होती है? जो खाने होती हैं, खदान होती है, उन्हें माइन कहते हैं. ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट एक तरीके का मिनरल होता है जो पेंसिल में, जैसे पेंसिल जो उन होगा तो उसे ग्रेफाइट कहते हैं. तो कोल ग्रेफाइट भी नहीं है, गांव में भी नहीं, विलेजेस में भी नहीं पाया जाता. फ्यूल भी नहीं है कोल. फ्यूल होता है जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्यूल. तो कोल कहाँ से निकलता है? माइन से. माइन क्या होती है? जो खादान होती है ना. तो कोल कहाँ से निकलता है? माइन, खादान से. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मस्टर्ड इज रिलेटेड टू सीड. मस्टर्ड क्या होता है? जो सरसों होती है. मस्टर्ड किसे कहते हैं? सरसों. तो सरसों कहाँ से निकलती है? सीड से. इन द सेम वे एज कैरेट इज रिलेटेड. अब कैरेट कहाँ से आती है? जब मस्टर्ड जो है, सरसों जो है, वो सीड से आती है. सीड होते हैं बीज. तो कैरेट कहाँ से आती है? फ्रूट. कैरेट इज नॉट अ फ्रूट. फ्लावर नो. स्टेम और रूट जड़ों से आती है या फिर शाखाओं से आती है. तो कैरेट इज रूट, जड़ है. कैरेट कौन क्या है? जड़ है. और नन ऑफ दीज. तो ऐसे ही मस्टर्ड जो है वो सीड से निकलता है. इसी प्रकार जो कैरेट है वो कहाँ से आती है? रूट से आती है, जड़ से. The second question है which of the following has the same relationship as that of J-L ratio K-M. ये हमें दे रखा है. इसके साथ का रिलेशन इन जो ऑप्शन है इसमें से बता. अब इसमें ये देखो कि ये रिलेशन बन क्या रहा है? जे के बाद इन्होंने के ले लिया, रेशो के बाद इन्होंने के ले लिया, एल के बाद रेशो के बाद एम ले लिया. तो एल यहाँ, एम यहाँ. तो ये रिलेशन मिल रहा है. अब देखते हैं ऐसा रिलेशन किसी और में है कि नहीं. हमारे पास है आर टी यू बी. तो ये नहीं बन रहा, ये तो आर टी यू बी एक डायरेक्ट ही हो गया. ठीक है. फिर आता है ई एफ जी एच. ई एफ जी एच ये भी नहीं बन रहा, तो क्योंकि ई एफ यहाँ जी के पास आना चाहिए था, तो ये भी नहीं हो रहा. सी ई ओ बी. सी ई ओ बी. तो सी के बाद यहाँ डी आना चाहिए था, बट वो आ रहा है, तो ये भी नहीं है. कांट बी डिटरमाइंड, हमें पता ही नहीं चल रहा, बट ये ऑप्शन नहीं है. तो इनमें ऑप्शन क्या होगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें कोई भी रिलेशन जो है वो जे एल के एम से मैच नहीं करा. तो ऑप्शन होगा इसका नन ऑफ दीज, मतलब फिफ्थ वाला. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड फॉल इन द सेम कैटेगरी ऑफ डिजास्टर्स. डिजास्टर्स क्या होते हैं? जो आपदाएं होती हैं, दैट इज कॉल्ड डिजास्टर. As earthquake, cyclone and volcanic eruption.
इनमें से कौन सा इस वाली कैटेगरी से मैच करता है, जिसमें अर्थक्वेक भी है, साइक्लोन भी है, वोल्केनो इरप्शंस भी है? तो अर्थक्वेक, साइक्लोन्स एंड वोल्केनिक eruptions is a natural calamity. ये सब चीजें कैसे होती है? बाय गॉड, नेचुरली होती है. जो भूकंप है वो भी नेचुरली आता है, जो बवंडर है साइक्लोन वो भी नेचुरली आता है, वोल्केनो भी जो है वो नेचुरली फटता है, हमला उसमें हमारा कोई रोल नहीं है, तो नेचुरल कैलेमिटी है. तो इसमें देखो ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो हमारी वजह से होती है, कटिंग ऑफ ट्रीज, डिफॉरेस्टेशन, अफॉरेस्टेशन, उससे होती है. फ्लड, बाढ़, फ्लड जो है वो एक नेचुरल कैलेमिटी है, अपने आप आती है, ठीक है. ये इट मे बी पॉसिबल. ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल क्या होता है? तेल निकालना, तो ये भी बाय ह्यूमन होता है, नेचुरल नहीं है. एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स भी क्या होते हैं? बाय ह्यूमन होते हैं, नॉट नेचुरल. न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स क्या होते हैं? जब हम परीक्षण करते हैं किसी भी न्यूक्लियर चीज का, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन. तो न्यूक्लियर भी बाय ह्यूमन होता है, नॉट नेचुरली. तो इसका आंसर होगा फ्लड, क्योंकि फ्लड जब वो नेचुरल कैलेमिटी है. तो अर्थक्वेक, साइक्लोन एंड वोल्केनो इरप्शन इज अ नेचुरल कैलेमिटी एंड फ्लड एज वेल. तो ऑप्शन सेकंड हमारा क्या होगा? राइट आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्न इज रिलेटेड टू रेन. अर्न को इन्होंने कैसे लिखा है? EARN को लिखा है RANE. मीन्स ये हो गया 1 2 3 4. तो यहाँ सबसे पहले इन्होंने 3 वाला रख दिया, फिर 2 वाला रख दिया, फिर 4 वाला रख दिया और 1 वाला रख दिया. नेक्स्ट है बॉन्ड इज रिलेटेड टू नोड, NOD. बॉन्ड BOND, बॉन्ड इज रिलेटेड टू NODB. इसमें इन्होंने क्या किया? 1 2 3 4. इन्होंने इसमें क्या किया है? 3 वाला पहले, 2 वाला, फिर 4 वाला, फिर 1 वाला. तो ये बोथ आर सेम, कि पहले उन्होंने थर्ड वाला डिजिट रख दिया, फिर सेकंड वाला, फिर फोर्थ वाला, फिर 1 वाला. अब उन्होंने बोला इन द सेम वे टीयर इज रिलेटेड. तो टीयर कैसे रिलेट होगा? तो 1 2 3 4. तो इन्होंने सबसे पहले 3 वाला लिया तो A आ जाएगा सबसे पहले, फिर उन्होंने 2 लिया तो E आ जाएगा, फिर उन्होंने फोर्थ वाला लिया यहाँ पे तो R आ जाएगा, फिर लास्ट वाले तो T आ जाएगा. तो टीयर इज रिलेटेड टू AERT. तो ये 3 2 4 1 भी है. So here is related to AERT. Now next question है face, nose and mouth. तो अब हमें बताना है इसके सिमिलर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है. अब नोज एंड माउथ क्या है? पार्ट है किसके? पार्ट ऑफ फेस. तो अब ऐसे बताना है ऐसे किसके पार्ट है? बेवरेज, कॉफी और टी. बेवरेज क्या होता है? कोई भी ड्रिंक, पर इसके डिफरेंट टाइप तो है नहीं कॉफी और टी. बेवरेज तो जूस भी हो सकता है, एनीथिंग जो ड्रिंकिंग के लिए. ओक, पाइन, eucalyptus, ये क्या है? ये सब क्या है? ये ट्री के डिफरेंट टाइप्स हैं. माउंटेन, स्नो और फॉरेस्ट. अब जो स्नो एंड फॉरेस्ट है वो किसका पार्ट है? पार्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्ट है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ माउंटेन. एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट के बाद इंजरी मतलब चोट लगती है, चोट के बाद पेन होता है, ये भी नहीं हो सकता. तो नोज और माउथ, तो फेस, नोज एंड माउथ मतलब फेस के डिफरेंट पार्ट्स है नोज और माउथ. ऐसे ही माउंटेन के डिफरेंट पार्ट्स है स्नो और फॉरेस्ट. तो थर्ड वाला ऑप्शन. तो व्हाट इज रिलेटेड टू लैब्स इन द सेम वे एज सेशन इज रिलेटेड टू कंट्रोल. जब सेशन, कोई भी कोर्ट का सेशन एंड होता है, सेशन एंड होता है, तो हम कहते हैं सेशन इज कंक्लूड. सेशन जो है वो कंक्लूड होता है, एंड होता है. ऐसे ही लैप्स क्या होती है?
एजेंसी, एजेंसी कभी भी लैप्स नहीं होती। लैप्स वो होता है जब हम किसी चीज़ को भरते नहीं हैं और उस पेड नहीं करते और उन चीज़ों में गैप आ जाता है, दैट इट कॉल लैप्स। परमिट, परमिट तो परमिशन लेना। पॉलिसी, पॉलिसी हो सकता है पॉलिसी लैप्स होती है। लीव, लीव लैप्स नहीं हो सकती। तो पॉलिसी जो होती है वो लैप होती है अगर हम कुछ महीनों तक कोई भी पॉलिसी की पेमेंट या प्रीमियम नहीं पेड अप करेंगे, नॉट पेड अप द प्रीमियम। जब हम किसी भी पॉलिसी की प्रीमियम को पेड नहीं करते तो हमारी पॉलिसी क्या हो जाती है, लैप्स हो जाती है। तो हम इसे क्या कहते हैं, पॉलिसी इज लैप्स। इसका ऑप्शन होगा पॉलिसी। गाइस अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लायन फॉरेस्ट में रहता है तो फिश कहाँ रहती है, तो केज, नो, स्काई, नो, नेस्ट, नो, बर्ड। हमारा आंसर क्या होगा, बर्ड। दिस क्वेश्चंस आर डिपेंड ऑन योर नॉलेज। मैंने पहले भी जब टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था ये सब कुछ आपकी नॉलेज पे डिपेंड करता है। पोलियो एक वायरस है, पोलियो एक वायरस है। जब हम किसी बच्चे को पोलियो होता है तो वो एक वायरस है। तो एंथ्रैक्स क्या है, एंथ्रैक्स एक बैक्टीरिया है। एंथ्रैक्स इज अ बैक्टीरिया, एंथ्रैक्स इज अ बैक्टीरिया। सो नॉलेज होनी चाहिए इसके बारे में, तभी हो सकता है ये ठीक। अब उन्होंने मंकी को YENOM लिखा है तो वो कह रहे हैं राइट को क्या लिखेंगे। अब उन्होंने लिखा है मंकी, MONKEY, मंकी को लिखा है YENOM। तो ये 1 2 3 4 5 6, 2 6 वाला पहले कर दिया, फिर 5 वाला मनी है, सॉरी मंकी नहीं है, सॉरी मनी है, सॉरी MONEY मनी। 1 2 3 4 5, तो 5 वाला पहले कर दिया, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, मतलब इन्होंने पीछे से आगे की विजिट कर दी। तो ऐसे हम राइट को कैसे लिख सकते हैं, RIGHT, राइट। 1 2 3 4 5, तो 5 वाला पहले THGIR, तो हम राइट को कैसे लिखेंगे, THGIR। तो THGIR सेकेंड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट रस्ट को कैसे लिखा है इन्होंने, RUST, रस्ट को लिखा है 9687। अब कह रहे TSUR को कैसे लिखेंगे हम, तो T का क्या है 7, सबसे एंड में 7 है, तो S का क्या है 8, U का क्या है 6, R का क्या है 9, तो TSUR कैसे लिखा जाएगा 7869, 7869 थर्ड वाला ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, HGUOR को लिखा हुआ है HTOOMS, तो हम इसे कर सकते हैं, ये HGUOR क्या बन सकता है, अगर हम इसमें थोड़ा सा अपना नॉलेज और अपना माइंड लगाए तो ये बन सकता है ROUGH, ROUGH, उल्टे से बता दिया हम, ठीक है। इसको लिखा है इन्होंने HTOOMS। अब इसे भी उल्टे से करो तो क्या बनेगा, SMOOTH, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि ये जो REDNET है इसको क्या लिख सकते हैं हम, REDNET को क्या लिखेंगे, TENDER, ये बन गया टेंडर, ठीक है। अब हम इन ऑप्शंस में देखते हैं कि पीछे से ऐसा कौन सा वर्ड है जो ठीक बनता है। टफ, टफ तो बन ही नहीं सकता, TUGH, तो ये हो जाएगा HGUOT, ये नहीं हो सकता, ठीक है। फिर आता है HUGOT, तो ये क्या बनेगा TOGUH, ये कोई मीनिंग वर्ड ही नहीं होता, ठीक है। फिर है थर्ड ऑप्शन THOUG, तो ये क्या बन जाएगा GUOHG, ये भी कोई वर्ड नहीं बन रहा। फिर है HGUOT, तो ये क्या बनेगा TOUGH, तो ये बन रहा है पीछे से आगे तक, मतलब पीछे से अगर हम स्टार्ट करें तो एक मीनिंगफुल वर्ड, जैसे ऐसे ये बन रहे थे कि HGUOR का रफ बन रहा था, HTOOMS का
SMOOTH बन रहा था, REDNET का बन रहा था TENDR, तो ऐसे ही HGUOT का TOUGH बन रहा है पीछे से। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये फोर्थ, क्योंकि इसका बन रहा है TOUGH टफ, ऐसे ही जैसे ये सारे बन रहे हैं पीछे से आगे से करेक्ट मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7:24 डबल रेशियो क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो पहले इसका निकालते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 7 × 3 + 3, 7 3 = 21 + 3 = 24 आ गया। अब ऐसा ही हमें देखना पड़ेगा इन चारों में से कौन सा है। दिस इज डिपेंड ऑन योर मैथमेटिक बेसिक्स। आपको जितने बेसिक्स पता होंगे उतनी तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे अब 30 × 3 + 3 क्या होगा, 33 0 9 + 3 तो 93 हो गया। ठीक है, अब है क्योंकि 30 के बाद 100 है, बट यहाँ तो 93 आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड वाला क्या है, 23 × 3 + 3, 66 + 3 कितना हो जाता है, सॉरी 23 × 3 69 होता है, तो 69 + 3 72, ये वाला हो सकता है, बट हम आगे भी चेक करेंगे इसे। फिर है 19 × 3 + 3, 57 + 3 80 आ रहा है, बट यहाँ 58 है, तो ये भी नहीं हो सकता। 11 × 3 + 3, 33 + 3 36, तो यहाँ 43, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकंड वाला 23, क्योंकि 23 × 3 + 3 कर रहा है, तो हमारा 72 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 23:70। नेक्स्ट वाला है 12:140 डबल रेशो 156 रेशो क्वेश्चन मार्क। अब इसमें हम थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ लग रही है हमारी। तो अगर हम करें तो 6 × 2 12 होता है, ये 12 आ गया। ठीक है, अब हम ऐसा क्या करें, 12 के बाद जो 140 है, तो हम कर सकते हैं 6 + 1 × ये वाला 2 × 10, तो क्या आ जाएगा, 6 + 1 7 × ये हो जाएगा 20, 7 से 14, ये हो गया 140। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि यहाँ पे 156 है, तो 156 के अपोजिट में क्या आएगा, तो अब देख लो 6 की कौन से डिजिट पे 126 आता है। तो अगर 6 × 26 करेंगे, इसके लिए यू शुड हैव टू लर्न द टेबल, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स। ओके, तो 6 × 26 क्या होता है हमारा 156। अब ऐसे ही कर लो, यहाँ पे क्या था 6 + 1 क्या था, तो 6 + 1। ठीक है, फिर क्या क्या था, इंटू ये वाला 2 लिया था जो यहाँ वाला था, तो यहाँ पे 26 × 10, तो 6 + 1 7 × 6 260, तो 26 7 का कितना होता है 182, और ये हो गया 0, तो हमारा आंसर क्या है 1820। नेक्स्ट है 64:4। अब 64:4 का क्या वो होगा, तो अगर आपने क्यूब रूट्स और स्क्वायर रूट्स याद करे हो, तो 4 × 4 × 4 होता है 64, तो क्यूब रूट ऑफ 4 इज 64 होता है। ठीक है, तो अब ये 4 जो है 4 का क्यूब रूट 64 है, तो अब 9 का क्यूब रूट क्या होगा, 64 जो है वो क्यूब रूट है 4 का, तो 9 × 9 × 9 कितना होगा, 9 × 9 × 9, तो 9 9 से 81 हो गया, इंटू 9 729, ऐसे भी कर सकते हो और क्यूब रूट्स भी लर्न कर सकते हो। तो 729, तो 729 किसका क्यूब रूट है, 9 का, तो यू शुड हैव लर्न द टेबल्स, क्यूब रूट्स एंड स्क्वायर रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 729 क्या हो गया हमारा आंसर।
क्वेश्चन है, इट इज ओनली डिपेंड ऑन योर नॉलेज। ऑस्ट्रिच का क्या लिखा है इन्होंने? हमिंग बर्ड। तो इन्होंने कहा फ्यूमर का क्या होगा? तो ऑस्ट्रिच क्या है? हमारी लार्जेस्ट बर्ड, जो सबसे बड़ी बर्ड होती है उसे हम ऑस्ट्रिच कहते हैं। एवरीबॉडी। हमिंग बर्ड क्या है? स्मॉलेस्ट बर्ड। सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड कौन सी है? हमिंग बर्ड। ऐसे ही फ्यूमर क्या है? फ्यूमर जो है वो लार्जेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी है। लार्जेस्ट बोन ऑफ द बॉडी को क्या बोलते हैं? फ्यूमर। तो अब इनमें से स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी देखनी है, क्योंकि लार्जेस्ट बर्ड स्मॉलेस्ट बर्ड, तो लार्जेस्ट बोन तो स्मॉलेस्ट बोन देखनी पड़ेगी बॉडी की। रेडियस तो सर्कल का होता है, उल्ला कोई चीज़ नहीं होती। ह्यूमरस भी एक बर्ड है। तो ऑसिकल्स जो है वो हमारी स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी। तो मैंने पहले ही कहा था एनालॉजी डिपेंड ऑन योर नॉलेज। कितनी नॉलेज है आपको किस चीज़ के बारे में? सो ये हमारे दो क्वेश्चंस हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 36, 58, 19 क्वेश्चन था। अब 36 का ऐसा क्या करें जो 58 आ जाए? जब हम 36 में प्लस 22 करते हैं तो दैट इज 58। ठीक है। ऐसे अगर हम 19 में 22 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, 10, 11, 1 यहाँ पे 1 पर 1, 2, 3, 4 40। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 40। ऐसे इसमें है 7:88, डबल रेशो 6 रेशो क्वेश्चन। तो 7 × 12 करेंगे प्लस 4 करेंगे तो 88 आएगा। कैसे? 7 to the 8 प्लस 4 कितना होता है? 88। ऐसे ही क्या करेंगे? 6 × 12 प्लस 4, तो 72 प्लस 4 6। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 76। So guys, today your topic is over and improve your knowledge. Thank you so much.